आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के कुछ लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका सीधा संबंध उपभोक्ता की आय के साथ होता है। जो वस्तुएं होती हैं उनका जो संबंध होता है, जो उनका रिलेशन होता है, वो किसके साथ होता है? उपभोक्ता की आय के साथ। अब उपभोक्ता कौन है? जो उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसके साथ उन वस्तुओं का सीधा संबंध होता है। जैसे अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। यदि उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो उस वस्तु की मांग में भी कमी होगी। ये सामान्य वस्तुओं में होता है। सामान्य वस्तुओं के कुछ उदाहरण जैसे गिफिन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं, चावल और गेहूं आदि। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पूरक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। इनमें एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी ना के बराबर, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब जो वो वस्तुएं हैं, जो पूरक वस्तुएं हैं, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग किसी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। उद्देश्य के लिए किया जाता है लेकिन साथ साथ किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हम सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स का रिलेशन किसके साथ होता है? शूज़ के साथ। चाय पीते हैं, चाय में चीनी, इनका संबंध। और पेन में इंक होती है, स्याही होती है, उनका आपस में संबंध। यानी हम जिस भी वस्तु का यूज़ करते हैं, जिस भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी जो दूसरी वस्तु है, पूरक है, उसका भी इस्तेमाल करना होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जो कि इम्पोर्टेंट है। उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है? किसी फर्म के उत्पादों एवं आगतों के मध्य संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। अब क्या होता है उत्पादन फलन, वो समझिए। जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं, और जो साधनों द्वारा उत्पादित की जाती हैं उन्हें हम आगत यानी इनपुट्स कहते हैं। अब उत्पादन फलन में क्या होता है? किसी फर्म के उत्पादों एवं आगतों के मध्य जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। यानी जो आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा उत्पादन फलन कहलाता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आगम से आप क्या समझते हैं? आगम रेवेन्यू। आगम से आशय व्यवसाय की आय से है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय से है। जो आगम होता है, आगम मतलब रेवेन्यू। रेवेन्यू जो हम व्यवसाय है, जो भी हमारा व्यवसाय है, जब व्यवसाय हम चलाते हैं उससे जो भी आय हमें प्राप्त होती है वो सही मायनों में हमारा आगम होती है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय से है, जो हम नियमित रूप से अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। अब उस व्यवसाय से हमें नियमित रूप से जो भी आय प्राप्त होगी वो हमारा आगम होगा। आगम से जो हमारी पूंजी है, जो हमारी कैपिटल है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आगम के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अर्जित लाभांश, अर्जित बट्टा और माल के विक्रय से प्राप्तियां। अब हम कोई माल बेच रहे हैं, अब उससे जो हमें आगम प्राप्त होगा, जो आय प्राप्त होगी, वो हमारा आगम है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रश्न नंबर 5 की। उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के साधनों की। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? तो चलिए वो इस डेफिनेशन से हम समझेंगे। ये डेफिनेशन प्रोफेसर बेनहम के अनुसार है, कोई भी वस्तु जो उत्पादन में मदद पहुंचाती है उत्पादन के साधन है। अर्थात उपयोगिताओं या मूल्यों के सृजन में जो तत्व मददगार होते हैं वे उत्पादन के साधनों के रूप में जाने जाते हैं। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इनके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते, इनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है।